हेलो बच्चों, दिस इज सुशांत पांडे फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस which has asked in your last test exams, and the questions were framed in such a way that it was covering all the online classes और बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही ईजी वे में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे. बट देर वर सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वर टू, एंड आई थैंक टू द स्टूडेंट्स ऑफ 9 दैट दे हैड ग्रास्प्ड इट वेरी वेल. और बहुत अच्छे से आपने ग्रास्प किया है. मैक्सिमम लोगों ने मोर देन 80% 70% नंबर आपने स्कोर किया है. बट यू हैव टू बी केयरफुल टू अप्लाई द फॉर्मूलाज एट समवेयर. कई जगह पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आपसे बहुत सारे हुए हैं. लेट्स सी. जो आपका पहला क्वेश्चन था दैट वाज ट्रू फॉल्स. आप सब लोग अपना पेपर जरूर अपने पास रखें. जो आपसे पूछा गया था दैट द स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि जितने भी होल नंबर होते हैं, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर. अब इसको अगर आप समझना है तो ऐसे समझो कि जैसे मान लिया मैं नंबर लाइन अगर ड्रॉ करूं, इट इज 0, दिस इज +1, दिस इज +2, +3 एंड सो ऑन. दिस इज -1, -2, -3 एंड सो ऑन. तो हम ये सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर यहां से शुरू होता है, +1, +2, +3 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0. दिस इज योर होल नंबर्स, दिस इज योर होल नंबर. हमारे यहाँ पे हम अगर देखें तो 2 नेचुरल भी है और 2 होल भी है. होल और नेचुरल में कोई डिफरेंस नहीं है. होल एंड नेचुरल बोथ आर सेम इंस्टेड ऑफ 0. 0 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ होल नंबर में आएगा, नेचुरल में नहीं आएगा. बाकी नेचुरल नंबर ऑल द काउंटिंग नंबर जिनको हम ऐसे काउंट कर सकूं, 1 2 3 3000 4000 5000, लेकिन मैं इसमें कहीं 1.2 नहीं काउंट कर सकता. आपको काउंट करना है अगर वो नंबर पूरा है जिसे आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर. और सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं बशर्ते 0. नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दो तो वो होल नंबर की श्रेणी में आ जाता है. तो कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? सारे होल नंबर तो नेचुरल भी होते हैं. एकदम सही कह रहा है. देखो सब है. नहीं, 0 नेचुरल है क्या? नहीं, लेकिन होल है. तो एवरी नहीं, सम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, हम ऐसे कह सकते हैं. बट एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता. सो दिस इज फॉल्स. सेकेंड कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. अब दूसरा कहता है कि सारे इंटीजर जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं. तो आप ध्यान से देखो, इंटीजर मतलब सारे इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं. और रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? p/q के फॉर्म में होना चाहिए. q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो p और q इंटीजर होने चाहिए. तो सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर तो होते ही हैं. तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. सारे इंटीजर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे. ट्रू. फिर कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. अच्छा, जितने रैशनल नंबर होंगे वो इंटीजर ही होंगे. ये कहां से सही है भाई? मैं कोई रैशनल नंबर 1/2, ये रैशनल तो है बट इट्स नॉट इंटीजर. इंटीजर नहीं है. इंटीजर कहां है? 1/2. ये तो फ्रैक्शन में है. इंटीजर मतलब पूरा खड़ा पूरा नंबर. तो 1/2 तो फ्रैक्शन में है. तो इसका मतलब रैशनल तो है लेकिन इंटीजर नहीं है. तो थर्ड वाला कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया. फिर देखते हैं फोर्थ क्या कहता है. इफ एनी रैशनल नंबर इज ऑफ p/q इज एन इंटीजर देन q शुड बी +-1. कह रहा है कोई भी आप नंबर ले आओ जो p/q फॉर्म में हो, अगर वो रैशनल, ऐसा कोई रैशनल नंबर जो इंटीजर भी है, जो क्या है? इज एन इंटीजर. तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. अगर कोई रैशनल नंबर इंटीजर भी है, तो अगर कोई रैशनल नंबर इंटीजर भी है तो कह रहा है कि देन q शुड बी इक्वल टू +-1.
अगर वो इंटीजर है, कोई रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर है, अगर ये इंटीजर होगा तो ये पक्का पता है कि जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर सिवाय 1 के नहीं हो सकता, नहीं तो ये इंटीजर हो ही नहीं सकता। इंटीजर होने के लिए q शुड नॉट बी इक्वल टू एनी नंबर विच इज नॉट 1। मतलब अगर इस नंबर को मुझे इंटीजर करना है, इंटीजर मतलब पूरा नंबर, 4, 5, 2000, 5500, 7000, 9900, तो अगर कोई नंबर इंटीजर है तो इंटीजर होने के लिए उसके डिनोमिनेटर में क्या होना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर में आपको 1 होना पड़ेगा, तभी वो नंबर इंटीजर हो सकता है। तो ये बात एकदम सही है। दिस इज आपका क्वेश्चन नंबर डी विच इज ट्रू। अ ट्रायंगल है 5 साइड, इसको बताने की जरूरत है क्या, फॉल्स। तो आपको अगर ट्रेंड देखना है तो फॉल्स, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, जरूरी नहीं है, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने इसका आंसर ऐसे लगाया होगा उसका आंसर सही है। नाउ फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए थे। हमने बहुत सारे तरीके बताए थे, इन दोनों का सम करके हाफ कर दो, फिर जितना है उसके इसके बीच का हाफ कर दो। तो ये तो हमने आपको ऐसे ही बताया था कि 2 नंबर के बीच से कैसे निकालते हैं। अदरवाइज आप क्या करो, कोई एक ऐसी वैल्यू ले लो जो दोनों के बीच में आए, जैसे 5 है तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, या आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए, आप 10 से कर लो, 4 10 जा 5 10 जा, तो 30/50, 40/50, बहुत सारा। अब 31/50, 32/50, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 33/5 ही चाहिए तो यहाँ पे 25 कर दो, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। 15 से 20 के बीच में, जैसे इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, चाहे तो ऐसे कर दो या 4 से कर दो, 4 4 4, तो कितना हो जाएगा, ये 20, ये 12/20 और ये 16/20। तो आप 13/20, 14/20, 15/20, 16, ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, फिर क्वेश्चन बोला है 2 + √3 की वैल्यू x की पता है हमको, 2 + √3। फिर बोल रहा है x² + 1/x² की वैल्यू बताओ। तो ये भी बहुत आसान है, कैसे, x अगर इतना है तो हमें अगर x² + 1/x² की वैल्यू बतानी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये अगर मेरा x है, सो वी कैन राइट 1/x की वैल्यू, पहले देखो क्या होगी, 1/2 + √3। मुझे x पता है, पहले मैं 1/x की वैल्यू निकाल रहा हूं। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 - √3। क्या कर दिया, रेशनलाइज, 2 - √3, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस विल बी 2 - √3, नीचे a - b a + b, तो कितना हो जाएगा 4 - √3 का स्क्वायर, which is equals to 2 - √3 upon 4 - 3, which is equals to 1, और 2 - √3। तो यानी 1/x की वैल्यू आ गई 2 - √3। तो आपको x मालूम हो गया, 1/x मालूम हो गया, बस क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2 + √3 का स्क्वायर प्लस 2 - √3 का स्क्वायर कर दो। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू का स्क्वायर और 1/x की वैल्यू का स्क्वायर, x की वैल्यू ये, इसका स्क्वायर, 1/x की वैल्यू ये, इसका स्क्वायर, तो a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर। आप सब लोग जानते हैं कि जो 2ab वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3 + 4√3, 4 + 3 - 4√3, ये कैंसिल हो जाएगा 7, और 7 कितना हो जाएगा 14। आंसर विल बी 14। सो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन अगर देखें ध्यान से तो क्या होगा, √6
1.65 इंटू √6 पावर 0 पावर 5 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? अगर हम देखें तो ये कितने के बराबर होगा? चूंकि ये पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, और ये √6 पावर 5, ये इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए। तो आपका आंसर थर्ड होगा। ये भी नंबर की पावर 0 तो ये हो जाएगा √6 पावर √5, मतलब ये 5th रूट है। फिर 8 स्क्वायर का क्यूब, ये क्वेश्चन है 8 स्क्वायर और यहाँ क्यूबिक है, मतलब क्यूब रूट है, तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप ये ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि क्यूबिक रूट हो, 4th रूट हो, जितना रूट उतने पेयर बनने पड़ेंगे। मतलब 8 स्क्वायर को आप अगर 4 के टर्म में लिखो तो 8 स्क्वायर की वैल्यू होगी कितनी? 64। तो 4 की वैल्यू कितनी करेंगे? मैंने बताया था जब यहां पे लगे तो क्यूबिक रूट, तो ये वैल्यू और 8 स्क्वायर की वैल्यू सेम है, क्योंकि 8 स्क्वायर क्वेश्चन नंबर, यस 8 स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर मीन्स व्हाट? 8 into 8 which is equals to 8 into 8. We can write 4 into 2, 4 into 2. We can write 4 into 4 into 4. वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। अब इसका क्यूबिक रूट निकालोगे तो 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बाहर आएगा, आंसर हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, आंसर इज 4। ये भी सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4, px की वैल्यू है x² माइनस 5x प्लस 4 और qx की वैल्यू है x क्यूब प्लस 1। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग p1 और q1। px अगर इतना है तो p1 कितना होगा? बार बार मैंने बताया था x के जगह पे 1 रख दिया, तो यहां पे भी x के जगह पे 1 रख दो, 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4। फिर क्या कह रहा है कि qx, तो q1 रख दो, q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का क्यूब प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4, और ये हो जाएगा p1, इसकी वैल्यू ये हो गई, और q1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो 4 1 5, 5 माइनस 5 हो गया 0। तो p1 की वैल्यू 0 और q1 की वैल्यू 2। अब जो भी क्वेश्चन पूछे बता दो। फर्स्ट कह रहा है p1 इंटू q1, व्हाट डज इट मीन? p1 की वैल्यू 0, q1 की वैल्यू 2 विच इज इक्वल्स टू 0। ऐसे कह रहा है p1 बाई q1, इसको क्या हो जाएगा? 0 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीजें हैं कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप उसका बेसिक चीज अगर पकड़ के चलेंगे, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो वो आपको ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं आएगा। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम इट्स रूट। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x क्यूब प्लस h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस hx प्लस 6, तो px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस hx प्लस 6 and x plus 1 and x minus 1 if are the factors। इसके फैक्टर बता रहा है x plus 1 इसका एक फैक्टर है और एक फैक्टर x plus 2 है। अच्छा, ये मैंने बताया था फैक्टराइजेशन में कि जो इसका फैक्टर होगा वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब x की वैल्यू -1 रख दें तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। जैसे मतलब इससे ये फुली डिवाइड होगा, x plus 1 से मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यानी मैं अगर लिखूं p -1 तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो लेट अज्यूम -1 का क्यूब प्लस k स्क्वायर माइनस h प्लस 6 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर माइनस h इक्वल्स टू 6 में से 1 जाएगा 5 इक्वल टू -5, एक इक्वेशन ये बना। दूसरा p -2, कहां से? इसको 0 करने से x की वैल्यू -2, वो भी पुट करो तो 0 आना चाहिए। तो -2 क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस h इंटू -2 प्लस 6,
which is equals to -8 plus k square minus 2h plus 6. This will be equal to k square minus 2h equals to 0, -2 तो इधर जाएगा +2. अब ये दो इक्वेशन आपके पास है. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर ध्यान से देखो तो k स्क्वायर कैंसिल आउट. अगर मैं कहूँ 1 - 2 कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये इससे कैंसिल आउट. 2h में से h जाएगा, सिंगल h माइनस. अब यहां पे हम देखें, सो दिस विल बी इक्वल टू -5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 6 - 8. तो -2 तो इधर आया होगा तो +2, तो +2 और यहां जाएगा तो माइनस. सो दिस इज इक्वल्स टू 6 - 1, सॉरी ये +5 होगा. ऐसे ये 6 है और ये 1 है, तो 6 - 1 5 इधर आएगा, तो -5 होगा. सो -5 और -2, सो दिस विल बी -7. दिस विल बी इक्वल्स टू -7. तो अगर ये -7 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर हम इसमें देखें तो इसकी वैल्यू होगी, तो इसमें हमने देखा कि h इक्वल्स टू -7. h की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर आ रही है? -7 के. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ h इन एनी इक्वेशन. तो मान लिया मैं इसमें पुट कर देता हूँ k स्क्वायर माइनस h की जगह पे -7 इक्वल टू -5. सो k स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू -5. k स्क्वायर इक्वल्स टू 7. So 7 - 5, so that will be equals to h equals to -7. K square plus 7 equal to -5. So it means there is some error. So k square will be equals to 7 -12, which will not be equal to 12 minus, because this is square, so there is some error. So error is here. This is not only just k square, this is kx square. This is kx square. We have to solve this equation by putting this x square. Like then only we can find the final solution. यहाँ पे हमको ये k स्क्वायर नहीं है, दिस इज kx स्क्वायर. यहाँ पे एक वेरिएबल मेरे वाले उसमें थोड़ा मिसिंग दिख रहा था, यहाँ पे मिसिंग है. और देन वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन. तो हम फिर यहाँ पे p - 1 जब लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर इंटू k -h प्लस 6. तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, सो दिस विल बी प्लस k. ये हो जाएगा k प्लस -h प्लस 6 - 1 इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा k -h प्लस 5 इक्वल्स टू 0. k -h इक्वल्स टू -5. यहाँ से इक्वेशन 1 बनेगा. दूसरे इक्वेशन पे जब हम -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब प्लस k इंटू -2 का स्क्वायर प्लस h इंटू -2 प्लस 6. तो ये हो जाएगा -8 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4k -2h प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा 4k -2h -2 इक्वल्स टू 0 विच इक्वल्स टू +2. तो वी कैन ऑल्सो राइट इट 2k -h इक्वल टू 1. सो 2k -h इक्वल्स टू 1. अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजिली फ्रॉम दिस वन माइनस प्लस प्लस. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस h चला जाएगा, 2k में से k जाएगा k, तो कितना आ जाएगा 6. तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. अब k की वैल्यू कहीं पे भी आप इक्वेशन में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दे तो 6 - h प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो दिस विल बी इक्वल टू h 6 5 11. तो h की वैल्यू कितनी आ गई 11. h इक्वल्स टू 11. तो देयर इज अ प्रिंटिंग एरर ओवर हियर. यहाँ पे हमें आंसर में क्वेश्चन में यहाँ पे जो मुझे अभी पेपर मिला उसमें थोड़ा सा एरर मुझे दिख रहा है कि x स्क्वायर यहाँ होना चाहिए था, वहाँ पे x स्क्वायर नहीं है. सो यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चंस
रिलेटेड टू दिस वन, द लास्ट टेस्ट, जहाँ पे जिन लोगों ने प्रोसेस सही अडॉप्ट किया होगा उनको नंबर एज इट इज मिलेंगे। एरर या किसी ऐसे क्वेश्चन की वजह से, जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, देखने में पता चल गया, तो आपका अपना जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो नहीं कहीं खराब होना चाहिए। नाउ अब एक क्वेश्चन ये है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की जरूरत है। 3x + 4 3x - 5, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर लेंगे। दूसरा है 5p - 3q का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, ये भी आसानी से हो जाएगा। a³ - b³ - 3 अभी ब्रैकेट में a - b। नाउ द लास्ट वन इज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फैक्टर करना है इसका 9x² + 6xy + y² का। मुझे लग रहा है आराम से सबको दिख रहा होगा। नहीं आपको समझ में आ रहा है, आपको क्या करना है, a² + b² + 2ab, अगर देखो ये 3x का क्या है, होल स्क्वायर है, और ये y का क्या है, होल स्क्वायर है। a² + b² दिख रहा है, 2ab, 2 3 जा 6, तो 6ab 6xy, इसको लिख सकते हैं 2 × 3x × y, सो इट कैन बी राइट एज 3x + y का होल स्क्वायर। बहुत आसान सा है। नाउ द सेकेंड वन इज 4y² - 4y + 1, वही सेम बात, 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 × 2y - 2ab, तो -2 × 2y × 1, ये आपका हो जाएगा 2y - 1 का होल स्क्वायर। अगर कोई कहता है सर मेरा मन कर रहा है 1 - 2y का होल स्क्वायर लिखने के लिए, तो भी आप स्वतंत्र हैं। बोथ द केस आंसर विल बी सेम, 1 + 4y² - 4y या 4y² + 1 - 4y, तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो अब आप लोगों का ये जो टेस्ट था वो यही समाप्त हुआ। आप लोग इसका एक नोट्स बना लेंगे और सारे क्वेश्चंस उस पर राइट डाउन होने चाहिए, उसके सॉल्यूशंस। थैंक यू।